आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोगों ने 11 सेट को कवर कर लिया है, आज हमारा 12वां सेट है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 12वां सेट का पहला क्वेश्चन आपका है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, केरल में, पश्चिम बंगाल में या गुजरात में? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र आपको किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जो है वह कौन सा है? चितरंजन लोकोमोटिव, नागपुर रेलवे वर्कशॉप, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप या अमृतसर रेलवे वर्कशॉप? तो एशिया का जो सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है वह है आपका जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। कौन है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 3। मेरा वीडियो जो है आप तक नहीं पहुंच रहा है ना। मैं खुद सर्च करता हूं यूट्यूब पर तो मेरा वीडियो खुद नहीं दिखता है ना। तो बहुत कम लोगों तक पहुंचता है, तो बहुत कम लोग ही देख पाते हैं। तो जिनके भी पास पहुंच रहा है आप क्या कीजिए, आप इस नंबर पर 80 92 43 0 290 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर जो है हाय लिखिए, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको उस ग्रुप में लिंक दे दूंगा ताकि आप आराम से उसको देख सकते हैं। पहला काम ये। दूसरा काम ये है कि आप जब ही आपको दिखे, जिन साथियों को भी दिखे या वीडियो आपके सामने आ जाए, अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहला काम कर लीजिएगा क्या, कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर तो आपको जब मोबाइल खोलिएगा तो ऊपर में ही आपको शो करने लगेगा, है ना। तो आप ये दो काम आप जरूर कर लीजिएगा। पहला, इस नंबर पर आप क्या कीजिए, जब ही आपके पास, जब यह वीडियो मेरा आपके पास पहुंचे, है ना, जब आप देख रहे हो तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर हाय लिख दीजिएगा तो हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। जो भी वीडियो बनेगा उसको उस ग्रुप में लिंक दे देंगे और आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल आपका कह रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य जो है रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? यानी उस राज्य में रेल मार्ग है ही नहीं। असम, नागालैंड, मणिपुर या मेघालय? तो कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो वह है आपका मेघालय राज्य। कौन है? मेघालय। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना उनका जवाब बिल्कुल शानदार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था? वायु परिवहन, है ना, हवाई जहाज जो उड़ता है, 1950 में, 1951 में, 1953 में या 1964 में? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वह किया गया था आपका 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी सवाल है सब का सब आपको सक्षमता को देखते हुए बनाया गया है ना, तो इसको आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? कोलकाता में, गोरखपुर में, हाजीपुर में या नई दिल्ली में? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है आपका कहाँ है? वह है आपका नई दिल्ली में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? 1936 में, 1947 में, 1957 में या
1960 में। तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1957 में, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड? तो नेपाल एक देश है ना। और नेपाल देश के साथ अपना भारत का कौन सा राज्य का सीमा जो है सबसे लंबा लगता है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है? फाल्टा में, कांडला में, चेन्नई में या नोएडा में? तो भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह किया गया आपका कांडला में। कांडला है किस राज्य में? तो गुजरात में है ना। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 9, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या ओडिशा में? तो इसका सही जवाब अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, है ना। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? रेलवे क्षेत्र बोल दीजिए या रेलवे जोन बोल दीजिए, कौन सा है? उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे या उत्तर पूर्वी रेलवे? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र जो है वो आपका कौन है? वो है आपका उत्तर पूर्वी रेलवे। कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में, मुंबई में, चेन्नई में या गोरखपुर में? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंधेर नगरी, मुंबई, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए सही अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4? तो वह कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है जो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, है ना। यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन्नौर बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13, इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, ओडिशा में या महाराष्ट्र में? तो इन्नौर बंदरगाह जो आपका कहाँ स्थित है? तो वह है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चारों ऑप्शन इसलिए बोलते हैं ताकि आपको जो है उत्तर देने में, जैसे हम क्वेश्चन बोले उसके बाद 4 ऑप्शन बोले, इतना समय में तो आप पकड़ लीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, है ना। आप लोग माइंड में सोच लीजिएगा कि इसका ऑप्शन बी होगा या ए होगा या सी होगा, है ना। नहीं तो डायरेक्ट हम बोल देते तमिलनाडु, तो आपको जवाब देने के लिए थोड़ा समय ले लेते हैं, है ना। तो आप लोग को घबराना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। करा निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय जो है नहीं है? तो बिलासपुर यह रेल मंडल का मुख्यालय है, हाजीपुर यह भी रेल मंडल का मुख्यालय है, कोलकाता यह भी रेल मंडल का मुख्यालय, लेकिन आपका इंदौर जो है किसी भी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है ना। जैसे पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर, ठीक है। तो इसी तरह
इसका है मुख्यालय हाजीपुर भी मुख्यालय है रेल मंडल का, कोलकाता भी रेल मंडल का मुख्यालय, लेकिन आपका इंदौर जो है किसी भी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। और इस सेशन का आखिरी सवाल ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 में, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है। तो अभी तुरंत हमने पढ़ा है इसके ऊपर, है ना, कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है, सूरत, सांता क्रूज, कांडला या फाल्टा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब मैंने फाल्टा बताया था, है ना, फाल्टा था। तो पश्चिम बंगाल हम लोग चुने थे आंसर में, इस बार पश्चिम बंगाल दे दिया तो चुनेंगे आप कौन सी, फाल्टा है ना। निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है, तो वो है आपका फाल्टा, ऑप्शन नंबर डी। इस चारों में से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको जब भी आप मोबाइल खोलेंगे तो नोटिफिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।